सड़क के किनारे एक साइकिल सुधारने वाला बैठा था। मेंढक ने देखा कि पंप लगाता है, वो ट्यूब फूल जाता है। मेंढक ने कहा, ओ भाई, ये पंप का पाइप इधर ला। उस आदमी ने कहा, पागल, तू साइकिल चलाता है क्या? बोले, नहीं, मुझे हाथी जा रहा है ना, ऐसा बनना है। तो बोले, क्या करे? कहते मेंढक ने पकड़ा, पाइप मुंह में लगा लिया। बोले, लगा दे प्रेशर। मेंढक साइकिल वाले ने कहा, पागल, मर जाएगा तू, फालतू इस ख्वाब में मत जी। दूसरों को देखकर ज्यादा अपने मन में बड़े बनने का मत सोच। नहीं, मुझे आज हाथी बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मार पंप। तो आदमी था यार, उसने कहा, कैसे पंप मार दूं? अरे दोनों पंजे फैलाए, बोले मार, दे दे एक प्रेशर जोर से। उसने अभी कहा, आओ देखा ना ताओ, रहा होगा अपने नेमी चंद जैसा। बोले, दे दो एक। उठाया, पंप खींचा, जो प्रेशर दिया, मेंढक फूल गया, आंखें बाहर निकल आई। उसने कहा, चल भाग। बोले, नहीं, अभी और। मर रहा है पर हाय हाय कर, और एक और दे। उसने एक और दिया, फैल गए चारों पैर, आंखें बाहर। उसने कहा, अभी उंगली हिलाई। बोले, और एक और दिया, चीथड़े उड़ गए उस मेंढक के। ध्यान रखना, दूसरों को देखकर बड़े बनने के ख्वाब मत देखिए। मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल। मार दो उधर, भाग्य से ज्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिला करता है। किस पर अकड़ना। एक व्यक्ति कल मेरे कमरे में आए, उन्होंने कहा, महाराज इस व्यक्ति को आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा, किस बात का? बोले, शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी? मैंने ऊपर से नीचे तक देखा, 5 फीट 6 इंच। मैंने कहा, ये कैसे बड़ा आदमी है? मैं समझा बड़ा है तो होगा 8-10 फीट का। मैंने नीचे से ऊपर देखा, शक पका गया वो आदमी। मैंने कहा, ये बड़ा कैसा है? ये तो 5 फीट 6 इंच है। 5 फीट 9 इंच तो मैं हूं, ये तो 6 ही है। मैंने कहा, ये कैसा बड़ा है? बोले, महाराज ऐसे बड़े नहीं। तो मैंने कहा, कैसे? तो बोले, पैसे। तो मैंने कहा, पैसे में बड़ा होता है आदमी? ध्यान रखना, कोई आदमी पैसे में बड़ा नहीं होता है। दुनिया में कोई भी पैदा हो जाए, आदमी तो 5 फीट का ही होता है, 5.5 फीट का होता है, ज्यादा से ज्यादा 6 फीट का आदमी होगा, इससे ज्यादा कोई बड़ा नहीं होता। और एक बात को ध्यान रखिए मेरी, कि हाइट बढ़ने से कोई बड़ा नहीं होता है, दौलत बढ़ने से कोई बड़ा नहीं होता है। मेरी नजरों में तो बड़ा वो होता है जिसमें बड़प्पन हुआ करता है, जिसमें बड़ों के प्रति सम्मान और छोटों के प्रति प्यार होता है, वो दुनिया में सबसे बड़ा होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति। ऐसे बड़े बन के किसी के काम ना आ सको, किस काम के बड़े आदमी आप? सोचिए, आप विचार करिए। दौलत जोड़ जोड़ कर दुनिया से विदाई हो गए, पुरखे जोड़ जोड़ के मर गए, न खा सके, न पी सके, न दे सके मेरे भाई। हाय कुछ न कर सके, न पीर पल की हर सके। हाय कुछ न कर सके, न पीर पर की हर सके। रात बात में गई और प्रात खात में गया। रात बात में गई, प्रात खात में गया। फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की सवार दूं। हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की सवार दूं।
भूमि पे उतार दूं, पाँव थे मिले कि स्वर्ग भूमि पे उतार दूं। तो जब तलक कदम उठे जिंदगी फिसल गई, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। हाय कुछ न कर सके न पीर पर की हर सके, रात बात में गई प्रात खात में गया, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। मान्यवर, जिंदगी खत्म हो रही है, पल पल नष्ट हो रही है। अफीम का नशा, शराब का नशा सुबह चढ़ता है, शाम उतर जाता है। जितने भी नशे होंगे गांजा भांग चरस के, ये उतने खतरनाक नहीं। ये चढ़ते हैं और उतर जाते हैं, लेकिन अहंकार का नशा एक बार चढ़ जाए तो फिर जिंदगी भर उतरता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे छोरे मन चले कल से अफीम में लग जाएं, क्योंकि महाराज ने कहा है इनका कोई खतरा नहीं। ध्यान रखिए, गलत बातों को स्वीकार मत करिए। किस काम की, दूसरों के लिए कुछ काम आए हैं। मैंने उस आदमी से पूछा कि आदमी बड़ा आदमी क्यों है? बोले इसके 20 नौकर चाकर हैं, बहुत बड़ी हवेली है, बहुत पैसा है। नौकर चाकर आगे पीछे घूमते, एक गिलास पानी भी चाहिए तो पूरी आवाज नहीं निकल पाती और नौकर पानी लेकर आ जाता है। ये बहुत बड़े आदमी है। मैंने कहा बड़ा आदमी? मुझे लग रहा है ये बहुत अपाहिज आदमी है। बोले क्या मतलब? मैंने कहा मेरी नजरों में ये लंगड़ा है, ये लूला है, ये अपाहिज है, ये बड़ा नहीं हो सकता। बोले क्यों? मैंने कहा इसलिए एक गिलास पानी के लिए जिसने 4 नौकर रखे हों, आप बताइए जो एक गिलास पानी लेके नहीं पी सकता, उससे बड़ा अपाहिज आदमी दुनिया में कौन होगा? उससे बड़ा हैंडीकैप्ड आदमी दुनिया में कौन होगा? जो पानी भी टेबल पर चाहता है, जो जूते चप्पल भी नहीं पहनता लोग पहनाते हैं। अरे अपाहिजों के काम दूसरे किया करते हैं, और जो सर्वांग से होते हैं वो अपने काम स्वयं किया करते हैं। बड़े आदमी कौन? जो दिखावा करते हैं, नहीं बड़कपन रखा करते हैं। मान्यवर, समय हो रहा है। मैं अभी आ रहा था, छत पे खड़ा था, मैंने ग्राउंड में देखा कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल में क्या होता है मालूम? एक फुटबॉल को लात पड़ती है, जहां जाए वहां पिटती है। मैंने देखा कि 10-12 प्लेयर खड़े हैं, फुटबॉल जहां जाती वहीं एक किक पड़ती, उसे रुकने का समय नहीं, जिसके पास जाए वो ही लात मारे। वॉलीबॉल में तो हाथ मारते हैं, फुटबॉल में लात मारते हैं, जहां जाए वहां पिटे। मैं देख रहा था फुटबॉल को, फुटबॉल ने आवाज लगाई कि महाराज ये क्या जिंदगी मेरी, जहां जाऊं वहीं लात खाती हूं, मुझे बचा लो। मैंने कहा तुझे कौन बचाएगा? हो सकता मेरे पास आए तो एक, फुटबॉल की तो यही दशा है। मैंने कहा बहन तू पिटेगी? बोले मैं बचूंगी कैसे? मैंने कहा तू ये देख, तू पिट क्यों रही है? जहां जाती है फुटबॉल वहां लात पड़ती है, हर कोई उसे मारता है, कोई गोद में नहीं उठाता है। रास्ते में भी चलेंगे तो पटकते हुए चलेंगे, वह पिटती रहेगी। मैंने सोचा ये फुटबॉल क्यों पिट रही है? बहुत सोचने के बाद मुझे पता चला कि इस फुटबॉल के भीतर हवा भरी है, और यदि ये हवा निकाल दी जाए तो दुनिया में कोई उसे लात नहीं मारेगा, हर कोई उसे हाथ में लेकर चलेगा। जब तक हवा है तब तक लात पड़ेगी, और आदमी के भीतर
जब तक अहंकार की हवा है चतुर्गति में लात पड़ेगी। वह ठुकराया जाएगा, वह दलित होगा, जहां जाएगा वहां अपमानित होगा, जहां जाएगा वहां ठुकराया जाएगा, जहां जाएगा वहां स्वाभिमान की छीण छीण हो जाएगा। एक बात ध्यान रखे, फुटबॉल यदि हवा निकाल दे तो पिटती नहीं है, और आदमी अहंकार की हवा निकाल दे तो मार्दव धर्म आ जाता है। वह फिर दुनिया में किसी से पिटता नहीं है, उसकी दुर्दशा नहीं होती। अहंकार को निकालिए, अहंकार से भारी हो गया हमारा शरीर, ध्यान रखना, अहंकार को त्यागो। अंतिम बात कह रहा हूं कि अहंकार की कार में बैठकर कोई परमात्मा की यात्रा नहीं कर सकता। परमात्मा की यात्रा करने के लिए अहंकार की कार नहीं, विनय का विमान चाहिए। जो विनय के विमान में बैठता है वह भगवान महावीर जैसे निर्वाण को प्राप्त कर लिया करता है। 10 बज चुके हैं। यही आपसे निवेदन कि आज के दिन आप सोचिए, ज्यादा अहंकार आता है तो सोचना कि हम किस खेत की मूली हैं। टाटा बिरला जैसी हस्तियां भी इस देश में मौजूद हैं, उनके सामने हम उनके चपरासी के लायक भी नहीं हैं, ध्यान रखना। ये सोच करके आप जिए। जहां नमोकार होता है वहां अहंकार नहीं होता। 5 बार नमो बोलते हो, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्जायाड़म, नमो लोए शब्दशाहुड़म। 5 बार नमो है, इसका मतलब 5 बार झुकाया गया है। और जिस आदमी 5 बार झुक जाता है उसके भीतर अहंकार नहीं होना चाहिए। समाज ये फैसला कर ले, या नमोकार जपना छोड़ दे या अहंकार करना छोड़ दे। ध्यान रखिए, दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं। 2 विपरीत ध्रुव हैं जो कभी नहीं मिला करते हैं। नमोकार है तो अहंकार नहीं होना चाहिए, और जहां अहंकार है वहां नमोकार नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए।